नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज़। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसमें बच्चों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (SEC) ने मंगलवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल करने की सिफारिश की, जिसके बाद उसे इसकी मंजूरी मिल गई है। ये क्लिनिकल ट्रायल कुल 525 लोगों पर किया जाएगा। ये दिल्ली के एम्स, पटना के एम्स और नागपुर के MIMS अस्पताल में होगा। कमेटी के सिफारिशों के मुताबिक भारत बायोटेक को फेज़ 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले फेज़ 2 का पूरा डाटा उपलब्ध कराना होगा। SEC ने सिफारिश की थी कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे देनी चाहिए, जो कि 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किया जाएगा। बिहार में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार के बाद देर रात सुपौल की बीरपुर जेल में शिफ्ट किया गया। 32 साल पुराने एक अपहरण केस में पप्पू यादव की मंगलवार को पटना में गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें मधेपुरा लाया गया, जहां कोर्ट ने पप्पू यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिहार के मधेपुरा के उदा किशुनगंज के कुमारखंड थाने में 1989 में अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पप्पू यादव अभियुक्त थे। इस मामले में पप्पू यादव ने बेल ली, लेकिन ये बेल टूट गई, जिसके बाद 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसी मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। यूपी के जनपद भदोही में नगर स्थित बैंक में पैसा निकालने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जबकि शासन प्रशासन की तरफ से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने की तमाम कवायद विभागीय उदासीनता के चलते सफल होती नजर नहीं आ रही हैं। नगर के विभिन्न बैंकों में खाता धारकों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो बैंक प्रशासन और न ही संबंधित विभाग गंभीर नजर आए हैं। जमा निकासी के लिए जा रहे खाताधारक संक्रमण की आशंका से इस संबंध में खाताधारकों का कहना है कि दवा के लिए पैसे की जरूरत है तथा अन्य कई कार्य का हवाला भी लोग दे रहे हैं, लेकिन कई घंटे खड़े होने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। यूपी के बस्ती में SP आशीष श्रीवास्तव द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत थाना अररिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान SP ने कोविड से बचाव के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ली। आने वाले फरियादियों के हाथ धुलने, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की भी जाँच की। साथ ही कहा कि कोविड से खुद का भी बचाव करें। जब खुद सुरक्षित रहेंगे तभी अन्य को आप सुरक्षित रख पाएंगे। दिखाने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए भी ये उपाय करें। SP ने कहा कि मौजूदा कोरोना की जो लहर है वो काफ़ी घातक है। SP ने थाने की साफ सफाई, किचन से लेकर बैरक और कार्यालय तक का निरीक्षण किया। लंबित विवेचनाओं के बारे में जानकारी ली और जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया। फरियादियों के प्रार्थना पत्रों पर सिपाहियों द्वारा किए जाने वाले कार्रवाई की जानकारी भी ली। महिलाओं के लिए बने महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का भी निरीक्षण किया। SP के अलावा CO सिटी शेषमणि उपाध्याय, SHO विकास यादव सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। यूपी के भदोही में ज्ञानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपीगंज मार्ग पर मंगलवार स्थित हर्षित पेट्रोल पंप पर ईंटों से लदी एक ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। आरोपी चालक मौका देखते ही ट्रैक्टर को मौके पर छोड़ फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपीगंज थाना क्षेत्र के शिवलोचन बंजारी गाँव निवासी 18 वर्षीय अजय यादव अपने ननिहाल उमरियाओं में आयोजित एक समारोह में आया था। 11 मई को शाम वह एक अन्य रिश्तेदार के साथ पेट्रोल पंप पर तेल लेने जा रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार से डीजल भरवाने आ रही एक ईंट लदी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक को धक्का मारते हुए उसे घसीट ले गई। हादसे में जहां युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहां एक बुजुर्ग घायल हो। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। भैया, घटना कैसे घटी थी ये? घटना सर, वो लोग आए थे पेट्रोल लेने के चक्कर में, किसी कारणवश आए थे। पेट्रोल टंकी पे वहाँ पे साइड लगा कर खड़े थे। एक ट्रैक्टर तेज़ी से आई और वो ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तेल लेने के चक्कर में वो ड्राइवर इतना फास्ट था कि बैक वहाँ टर्न लिया और इसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन लोगों के ऊपर चढ़कर करीबन 20 मीटर तक घिसा है, ले जाकर आधे टंकी पे। वहीं ऑन द स्पॉट एक ख़त्म हो गया, एक को फेंक दिया। बाद में वो ड्राइवर उतरा। इसके बाद हम लोग उधर उसको देखने ताकने में लग गए, तब तक वो ड्राइवर फरार हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं ये? रहने वाले नटवा बंजारी के हैं सर। नाम क्या है? अजय कुमार सर उनका नाम है। शिवलोचन यादव नटवा बंजारी के रहने वाले। कहाँ ये आए थे? ये आए थे उमरिया ज्ञानपुर सर। और ये पेट्रोल टंकी पे जगह को मतलब सिंहपुर में लगता है पेट्रोल टंकी चक्रोका में, वहीं पर हुआ है। क्या शादी है क्या? वहीं अपने मामा के घर ननियाल में आया था लड़का। वो परसों था कि परसों है? परसों है सर। अच्छा। उसी कारण बस वो लोग आए थे कुछ सामान लेने। या किसके घर शादी थी? लल्लन यादव सर।
उनके नाना जी हैं लल्लन यादव, मामा है सुलेंद्र यादव। यूपी के आजमगढ़ में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत दाऊदपुर पेट्रोल टंकी के पास तेज गति से आ रही कार ने साइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक के पुत्र महेश यादव की मौजूदगी में जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। अपना नाम बताइए। महेश यादव। आज क्या हुआ था? मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ हुआ था? दाऊदपुर। कैसे हुआ एक्सीडेंट? तो कुछ चार चक्का थी, मार के चली गई। मौके से फरार है, चार चक्का पकड़ा गया। यूपी के कौशाम्बी में जिला अस्पताल में लगे 15 वेंटिलेटर को गैर जनपद भेजे जाने के बाद जिले में उठा विरोध अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष मुनदेव त्रिपाठी व महामंत्री, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में इन जीवन रक्षक वेंटिलेटर को वापस कराए जाने की मांग उठाई। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 3 सदस्य अधिवक्ताओं की कमेटी ने जिलाधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें कि मंगलवार को अधिवक्ताओं की एक आम सभा की बैठक 48 खंबा परिसर कचहरी में आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कौशाम्बी जनपद के 15 जीवन रक्षक यंत्र यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल झलावा को दे दिया गया, जिससे कौशाम्बी के लोगों व अधिवक्ताओं का जीवन खतरे में आ गया। इस परिस्थिति में जिलाधिकारी को यह ज्ञापन दिया जाए कि वह 10 दिन के अंदर तत्काल प्रभाव से प्राइवेट अस्पताल से वेंटिलेटर वापस मंगवाए, नहीं तो अधिवक्ता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सीएम साहब से ज्ञापन देते हुए इस बात की मांग किया है कि हमारे यहाँ के 18 वेंटिलेटर जो यूनाइटेड को दिए गए हैं उसको तत्काल वापस किए जाएं और 10 दिन के अंदर यदि वो वापस नहीं करते तो अधिवक्तागण आंदोलन करेंगे। आज आप ज्ञापन दिए हैं? जी। इसके अलावा कोविड-19 की जांच जो है हमारे यहाँ कचहरी परिसर में कराया जावे। मन उद्योग त्रिपाठी, अध्यक्ष। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा विश्व परेशान है, वहीं बस्ती जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज की बात की जाए तो 85 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 201 लोगों की मौत हुई है। अब तक जिले में 10,131 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके। लोग कोरोना से जंग जीत कर घर जा चुके हैं। अब तक 4,49,002 लोगों की सैंपलिंग की गई है। वहीं 4,45,228 लोगों की रिपोर्ट रिसीव की गई है। 3,374 लोगों की रिपोर्ट वेटिंग है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच लोग अब भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। हरैया तहसील की बात की जाए तो यहाँ पर लॉकडाउन के उल्लंघन का लगातार खबर चलने की वजह से स्वयं आईजी अनिल कुमार राय द्वारा निरीक्षण किया गया। इस औचक निरीक्षण में लॉकडाउन का उल्लंघन दुकानदारों व लोगों के द्वारा किया जा रहा था। लॉकडाउन के बाद भी दुकान खोलकर सामान बेचा जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए। इस तरह से सर यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और क्या निर्देश दिया जा रहा है? ऐसे ही मैं औचक निरीक्षण में निकला था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कुछ कंटेनमेंट जोन जहाँ पे हमारे कोरोना पॉजिटिव जनता के लोग मिले हैं, उस एरिया को मैं देखूं कि कितना वो संरक्षित और सुरक्षित है और उसे बंद रखा गया है कि नहीं रखा गया है, और वहाँ के लोगों को कम से कम इतना है कि मूवमेंट पे जो है प्रतिबंध रहे। इसको देखने के लिए मुख्य रूप से मैं आया था और हमारा उद्देश्य यही है कि एक तो लोग लॉकडाउन के दौरान जो है घरों से कम निकलें, जिनको आवश्यक हो, मेडिकल की दुकानें या सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें, ये जहाँ पे खुली हों वहाँ पे लोगों का आना जाना जो है होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में बिल्कुल ही आवागमन जो है प्रतिबंधित रहेगा और इसको सुनिश्चित कराना जो है पुलिस और प्रशासन दोनों का ही दायित्व है। और इसके अलावा जो है इसका भी इन्फोर्समेंट होना है कि मास्क सभी लोग धारण करें और कोई भी बिना मास्क के यदि पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना हो, और यदि दोबारा जो है वो इस उल्लंघन में पकड़ा जाता है तो उस पर 10 गुना जुर्माने का प्राविधान है। और उसको लागू करने का एकमात्र मकसद ये है कि आम जनता जो है कोविड-19 से सुरक्षित रह सके। लगातार देखा जा रहा है जब से लॉकडाउन चल रहा है हरैया बाजार में बिल्कुल लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। नहीं, जैसे मैं देख रहा हूँ दुकानों की जहाँ तक स्थिति है, मैं स्वयं जो है इसको जो है देखा हूँ। अभी मैंने यहाँ के थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया है कि ज़्यादातर दुकानें जो हैं यहाँ पे बंद हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर या सब्जी की दुकानें जो हैं ये खुली हुई हैं और कुछ जगहों पे लोगों का आवागमन जो है निश्चित रूप से हो रहा है। उसको भी जो है ये देखने का उद्देश्य यही है कि ये आवागमन जो है प्रतिबंधित होना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। जो दुकान सील किया गया है उस पर भी लगातार बिक्री की जा रही है। नहीं, अगर इस प्रकार की जो है कोई सूचना आप हमें देंगे
वो उस दुकानदार का नाम देंगे तो उस पर हम फिर अभियोग पंजीकृत करके भी जो है कार्रवाई करेंगे। इस तरह से सब यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और क्या निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे ही यूपी के आजमगढ़ में फल मंडी, सब्जी मंडी, बाजार में पहुंचकर तहसीलदार ने मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का निर्देश दिया। भीड़ लगी तो कार्रवाई होगी। कोविड संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का पालन करना अनिवार्य है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें। जीयनपुर बाजार स्थित सब्जी मंडी, फल मंडी का नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा ने सुबह ही पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे लोगों को चेतावनी दी और कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान कुछ व्यापारी बिना मास्क के ही सामानों की बिक्री कर रहे थे, तो वहीं पर कुछ ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, जिस पर उन्होंने फटकार लगाई। मंडी और सब्जी मंडी में सर चेकिंग की है सर, क्या क्या कार्रवाई हुई सरकार दिशा निर्देश? शासन के निर्देशों को दिशा अनुरूप 6 से 11 बजे तक जो खुलने का समय है, 7 से 11 बजे तक, उसके बीच में ये हमें निर्देश है कि फल मंडी में शिकायत लगातार आ रही थी, भीड़ बहुत है। श्रीमान उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सुबह ही देखा गया, कुछ दुकानों के नाम नोट किए गए हैं जिनकी कार्रवाई 2-3 दुकानों पे होगी और वो सूचना आपको शाम तक मिल जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि कम से कम आवश्यक कार्यों पे ही घर से बाहर निकलें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं। सिचुएशन महामारी की है और आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।